नमस्कार। मेरा नाम अमित वर्मा है और मैं सीएमएस स्कूल मिर्चपुर हिसार में टीचिंग के पद पर कार्यरत हूँ। और आज की इस वीडियो को बनाने का सबसे जो पहला कारण है वो है कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम बेसिकली आपको इंटरनेट या मोबाइल पर फेक कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स के थ्रू जो है आपकी बुलिंग करना या आपसे कोई सॉर्ट ऑफ डिमांड करना, किसी भी तरह की, वो पैसे की डिमांड हो सकती है या आपको कोई भी उनकी पर्टिकुलर नीड्स को सेटिस्फाई करने की डिमांड हो सकती है। सो जो भी ऑनलाइन चीजें इस तरह की जाती हैं उसे साइबर क्राइम कहते हैं। अगली बात, रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट के साथ में भी ऐसा ही कुछ केस हुआ जहां पर साइबर क्राइम को अंजाम देने की कोशिश की गई। बट हमारे जो स्टूडेंट है और जो फैमिली है उनकी, वो अवेयर थे इन चीजों को लेकर और उन्होंने जल्दी ही स्कूल से कांटेक्ट किया और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्कूल को बताई। एक्चुअली हुआ क्या, उनको उनके बच्चे का नाम लेकर के उनके पेरेंट को फोन किया गया कि आपका जो बच्चा है वो ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है। और सोशली इस चीज को हम अब बताएं किसी को, उससे पहले हमने सोचा कि हम पेरेंट को फोन करते हैं और आपके बच्चे को सेफली इस चीज से निकाला जा सकता है अगर आप हमें सम काइंड ऑफ अमाउंट जो है, जो पैसे के तौर पे आप हमें दे सकें तो। नहीं तो आपका जो बच्चा है वो काफी साल के लिए उसको सजा भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको बुलिंग करी जाती है, आपको प्रेशराइज किया जाता है इस साइबर क्राइम के अंदर। अगली बात, इस अब ये जो वीडियो है ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए या किसी भी स्टूडेंट को अवेयर करने के लिए है कि सबसे पहले आपको इन साइबर क्राइम्स से घबराने की जरूरत नहीं है। अगली चीज, आपको इंडिविजुअल आपको टारगेट नहीं किया जा रहा है कहीं पर भी। फ्यू पीपल सेज कि जो स्कूल है वो कहीं ना कहीं से जो डेटा है वो बच्चों का लीक हो रहा है। ऐसा नहीं है, बिकॉज जो बच्चों की डिटेल्स है ना आजकल वो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिकली अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट साइट्स पे अवेलेबल हैं बच्चों की सारी इन्फॉर्मेशन जो है। तो वो किसी भी रेंडमली किसी भी बच्चे को टारगेट करते हैं और वहां फोन कर लेते हैं और वो इतने फेमिलियर होकर आपसे बातें करते हैं कि आपको लगता है, या इतने प्रोफेशनल होकर वो आपसे बातें करते हैं कि आपको लगता है कि हाँ एक्चुअल में ही हमारे जो बच्चे हैं वो सम काइंड ऑफ जो क्राइम है उसमें फंस गए हैं। बट ऐसा नहीं होता है। और वो जो क्राइम्स है वो क्या हो सकते हैं? वो साइबर बुलिंग हो सकता है, जिसमें कोई व्यक्ति आपको धमका सकता है, आपको धमकी दे सकता है। इसके अलावा वो फिशिंग हो सकती है जहाँ पे वो एक जो व्यक्ति है आपका विश्वसनीय होकर के, आपसे बहुत ही फेमिलियर होकर के जो बातें करेगा और आपको लगेगा कि हाँ ये जो पर्सन है ये मुझे पर्सनली जानता है और मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ। आपसे वो जो है पैसे की डिमांड कर सकते हैं। हैकिंग एक तरीका हो सकता है जहाँ पे आपके अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है, आपके मोबाइल को हैक कर लिया जाता है, आपके मीडिया अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है। तो आपको उस चीज से भी अवेयर रहने की जरूरत है। इसके अलावा आपका सेक्सटॉर्शन भी समवेयर ऐसे केसेस आते हैं कि जहां पर आप लोगों को जो आपकी पर्सनल फोटोज हैं या वीडियोज हैं आपको वो शेयर करने से बचना है किसी से भी। आपकी जो पर्सनल वीडियोज हैं या जो फोटोज हैं वो अगर कहीं पे शेयर कर दी जाती हैं तो उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो आपको उन चीजों से भी बचकर रहना है। इसके अलावा आपको मेलवेयर जो प्रैक्टिसेस हैं, लाइक अब वो आपको लिंक्स भेज सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर गेम को डाउनलोड करने के लिए, किसी पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करने के लिए जहाँ पे फ्री कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आपको उन चीजों से भी बचना है कि किसी भी फ्री के ऐप में या किसी भी फ्री के लिंक्स वगैरह में जो है आपको एनरोल नहीं करना है। इसके अलावा बच्चों की सबसे बड़ी समस्या आजकल जो हो रही है वो हो रखी है कि सोशल मीडिया एप्स, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे। बट इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स की ज्यादा है कि जहां पर जिसके भी बच्चे सोशल मीडिया एप्स पर एक्टिव हैं वो पेरेंटल कंट्रोल्स के थ्रू रहें। पहली बात तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो किस तरह के सोशल मीडिया एप्स पर एक्टिव हैं और वो क्या एक्टिविटीज उस पर कर रहे हैं। उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो किसी भी तरह की माल प्रैक्टिसेस जो है वो आपके साथ हो सकती हैं। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही है कि आपको घबराना नहीं है सबसे पहली बात तो, बिकॉज यू आर नॉट टारगेटेड। आपके लिए नहीं था वो किसी के भी लिए था जिसमें आपका नाम आ गया सबसे पहले तो आपको ध्यान रखने की बातें हैं कि आपको किसी भी जो लिंक आता है उस पर क्लिक करने से पहले बहुत बारी सोचना है कि एक्चुअल में ये जो लिंक है उसका सोर्स क्या है, क्या वो रिलायबल सोर्स है या वो कहीं अनऑथराइज्ड जो सोर्स है वहां से आया है। और अगर आप फिर भी आपसे गलती से हो जाता है तो आप अपनी पर्सनल जो जानकारी है वो देने से बचें, किसी भी तरह की। इवन आपके आधार कार्ड, ओटीपी, पैन कार्ड, एनी काइंड ऑफ डिटेल जो है आपकी वो देने से बचें। और इस तरह की जो एक्टिविटीज अगर होती हैं
तो आप उसकी रिपोर्ट्स कर सकते हैं साइबर क्राइम के पोर्टल्स पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइबर क्राइम के पोर्टल्स पर। और इन चीज़ों के साथ में आप अपने बच्चे में जो है मोरल एजुकेशन को भी इंक्लूड करिए, बिकॉज जो बच्चे हैं पेरेंट्स की सबसे आजकल समस्या क्या है कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से बहुत कम कनेक्ट कर पा रहे हैं मॉरली। ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक हैं, बट आपको यू हैव टू बी अवेयर कि आपका जो बच्चा है वो आपसे डरे नहीं, आपसे घबराए नहीं, आपसे मॉरली वो कनेक्ट करे सारी चीजों को, जो भी चीजें होती हैं वो आपको अगर बताए, ताकि उसको इन फ्यूचर डरने की जरूरत ना पड़े किसी भी चीज से। इफ समवेयर अगर कोई डराता है आपको, इस तरह की एक्टिविटीज करता है, तो यू हैव टू बी अवेयर कि हमारा जो बच्चा है वो हमसे सारी बातें शेयर करता है, तो हमारे बच्चे में तो ऐसी कोई गलती होगी ही नहीं। सो आप लोग उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो आप स्कैम के लिए फोन किया है तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है ऐसी चीजें, ऐसा हो सकता है। और बाकी की चीजें आप जो जैसे 91 करके जो कॉल्स हैं इंडिया से आते हैं, इंडिया का कोड है जो कॉन्टेक्ट कोड है, 92 जो है पाकिस्तान का है, और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां से आपको इंटरनेशनली भी कॉल किए जाते हैं। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि वो जो पर्टिकुलर नंबर से जो कॉल आ रहा है आपको, वो लीगल ऑथोराइज्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि यू हैव टू फील दैट थिंग कि जब आपको कोई वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल या एनी काइंड ऑफ जो भी कॉल्स या मैसेज जो आपको आ रहा है वो किसी पर्टिकुलर ऑथराइज सोर्स से है या नहीं है। और सेम ईमेल्स के लिए भी है, ईमेल्स भी भेजे जाते हैं बच्चों को, और बाकी के लोग भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के साथ, पेरेंट्स को भी, अच्छे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, लिटरेट जो लोग हैं, जो आईआईटीज से पास आउट हैं, अब बहुत ही जो हमारा एजुकेटेड जो तबका है लोगों का, वो भी इन प्रैक्टिसेस में फंसाए जा रहे हैं। तो इसमें ये बोलने का कोई ठोस कारण नहीं बनता कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, वो किसी के साथ भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट थिंग्स कि कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं है। और इसी के साथ आपको तो अवेयर रहना ही है, बाकी के लोगों को, बाकी के बच्चों को, बाकी के पेरेंट्स को भी आपको अवेयर करना है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा इसके बाद में। वन मोर थिंग कि अभी कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि आपको स्कूल के बिहाफ पर या स्कूल की मैनेजमेंट, प्रिंसिपल या टीचिंग स्टाफ के बिहाफ पर आपको कॉल किया जाता है कि हम आपके बच्चे को सम सॉर्ट ऑफ जो एक्टिविटीज करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमें कुछ फीस जो है आपके बच्चे को वो स्कूल में सबमिट करवानी होगी, या स्कूल की जो मंथली फीस होती है, एनुअल फीस होती है, उसके रिगार्डिंग, या किसी भी तरह की जो फीस है उसके रिगार्डिंग आपको फोन किया जाता है कि आपकी जो बच्चे की फीस है वो आप आज ही जमा कर दीजिए। आपको प्रेशराइज किया जाता है कि आज अगर ऐसा नहीं हुआ तो मे बी आपके बच्चे का नाम काट दिया जा सकता है, आपके बच्चे को किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो उन चीजों से भी आपको बच कर रहना है कि इन सच केस आप क्या कर सकते हैं कि स्कूल के जो ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी सेव्ड होंगे, या फिर आप स्कूल उस पर कॉन्टेक्ट करिए, या फिर आप जाकर स्कूल को फिजिकली जो है विजिट कीजिए और जाकर के स्कूल में बात कीजिए कि किस तरह की जो सर्विसेज हैं, किस तरह की सर्विसेज के लिए जो है फीस की डिमांड करी जा रही है। तो आप वो चीजें भी जाकर के स्कूल में पता कर सकते हैं, नहीं तो दोबारा से आप जो है इस तरह के साइबर क्राइम्स में फंस सकते हैं इन सच केसेस। इन द एंड, थैंक यू सो मच फॉर watching this video, and please share this video to other students, other people, so that they can aware of such cyber crimes.